नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में हम पर्यायवाची शब्दों के कुछ लिस्ट को देखे थे। आज हम लोग फिर उसी के आगे इस दूसरे पार्ट के साथ में आपके सामने में उपस्थित हुआ हूं कि 19 नंबर से लेकर 43 नंबर तक का पर्यायवाची शब्द लिखा हूं मैं। और उसके अलावा आपके एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें से मैं कुछ प्रश्न 1 2 3 4 5 और ये 6 प्रश्न 6 प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे ऑप्शन दिए जाते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे कितना किया हूँ, टोटल 43 है ना, 43 है। क्या चीज बोल रहा हूं, पर्यायवाची शब्द लिया हूं मैं कितना, 43। बिल्कुल ये मत समझिएगा कि इतना करने से सब चीजें कवर हो जाएगा करके। ये चैप्टर ऐसा है जहां पे आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। यहाँ पे आएगा कितना, एक प्रश्न आएगा तो आप अपनी क्षमता के अनुसार पढ़िए। ये वाला चैप्टर क्या है, आप अपने से ही करोगे तभी होगा। ये मेरा काम है, बस आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरे को इसको कवर कराना जरूरी था, ठीक है। और मैं जब पढ़ा रहा हूं तो आपको लगेगा, कभी कभी लगता होगा ये एक चीज कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उस बुक से ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं करके। कोई टॉपिक अगर उसको देख रहे हो तब की बात है। अब मैं क्या करता हूँ, 2-3 बुक से पढ़ता हूँ। अब जितना ज्यादा बुक पढ़ रहा हूं मैं उससे ज्यादा कंटेंट मिलता है मेरे को, तो इस हिसाब से फिर मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे वीडियो देखने के बाद बुक को पढ़ना जरूरी है। खासकर इस चैप्टर में आप जो भी बुक रखे हो उस बुक से पढ़िए, ठीक है। क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। 19वें नंबर का शब्द क्या है, गेह लिखा है। गेह मतलब होता है घर, तो गेह का पर्यायवाची क्या होगा, घर, निकेतन, सदन, आलय, निलय। घर, निकेतन, सदन, भवन, आगार, आयतन भी बोला जाता है। अब ये बहुत कम बुक में दिया रहता है आयतन। आवास, निलय, धाम, गृह, ओक। अब इसमें से जो जो आपको टफ लगता है उसको क्या कीजिए, आप घेरा मारिए या फिर स्टार मार्क कीजिए वहां पे, क्योंकि आपका फोकस जब इसको और दूसरे टाइम पढ़ोगे तो आपका फोकस वहां पे शिफ्ट होना चाहिए जहां पे आप स्टार मार्क किए हो, ठीक है। तो गेह का क्या क्या बोल रहे हैं, घर, निकेतन, सदन, भवन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह, ओक। ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है किसके, गेह के, अर्थात घर के। आगे क्या है, गधा। अब उस गधा को गदह ऐसे भी लिख के दे देगा आपको, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गधा को कैसे लिखा जा सकता है, गदह भी लिखा जा सकता है। तो गधा का पर्यायवाची क्या है, खर है, गर्दभ, धूसर, रासभ, वेसर, चक्रीवान। वेसर को कहीं पे बेसर करके लिख के दिया रहता है। चक्रीवान, बैसाख नंदन, ये सब क्या है, गधे के पर्यायवाची है। चंद्र का, चंद्रमा का पर्यायवाची चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, राकेश, राक प्लस इस मतलब कि रात का स्वामी। रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा। अब शशि, सारंग, सारंग, निशाकर, निशा मतलब रात्रि करने वाला, निशापति, रात्रि का स्वामी, रजनीपति, रात्रि का स्वामी के ही अर्थ में है। मृगांक, मृगांक, कला निधि। अब देखो यहां पर एक वर्ड और है जिसको आप डाल सकते हो, रजनीश, है ना, रजनी प्लस इस, रजनी मतलब कि रात्रि है, तो रात्रि के देवता, रजनी प्लस इस क्या हुआ, रात्रि के देवता कौन होते हैं, तो वो चंद्रमा होते हैं। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा आप और डाल सकते हो, क्या चीज, रजनीश। ठीक है, आगे चलते हैं। चोर का क्या होता है, तस्कर, दस्यु, रजनी चर। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या लिखा, रजनी चर लिखा। चोर का पर्यायवाची होता है रजनीचर, मतलब कि रात को विचरण करने वाला, रात को विचरण करने वाला रजनीचर। चर के जगह में कर लगा दोगे आप तो रजनी कर हो गया। तो रजनी कर किसके लिए फिर आ जाएगा, फिर जैसे यहाँ पे निशा कर है ना, निशा मतलब रात्रि करने वाला कौन है, चंद्रमा। तो निशा की जगह आप क्या डाल रहे हो, रजनी, तो रजनी कर बन गया। तो रजनी कर भी क्या हुआ,
चंद्र का पर्यायवाची हुआ है। अगर वो रजनी चर बोल रहा है तब वो क्या होगा, चोर होगा। मोसक, कुंभील, खनक, साहसिक, ये सब पर्यायवाची शब्द है किसके, चोर, चोर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। जल का क्या क्या होता है, नीर, सलील, उदक, पानी, अंबु, अंबु अंब भी होता है, अंबु, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघ, पुष्प, ये सब क्या है, जल के पर्यायवाची हैं। यमुना का, अब ध्यान दीजिएगा यमुना के लिए क्या क्या लिखा, सूर्य सुता, सूर्य तनया। सुता मतलब होता है पुत्री, या तनया मतलब क्या होता है, पुत्री होता है। सुता मतलब पुत्री, तनया मतलब क्या होता है, पुत्री होता है। तो सूर्य की पुत्री क्या हो जाएगी, सूर्य की पुत्री यमुना, सूर्य की पुत्री यमुना। तनया का अर्थ भी क्या हुआ, वही चीज हुआ है। कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब पर्यायवाची हैं किसके, यमुना के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं यमुना का बोले क्या क्या, सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। तालाब का क्या है, सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर, हृद, सरसी, ताल, कमलाकर, ये सब क्या है, तालाब के पर्यायवाची हैं। दास, दास मतलब नौकर वगैरह का पर्यायवाची क्या है, अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक, ये सब किसके पर्यायवाची बोल रहा हूं, दास के पर्यायवाची बोल रहा हूं मैं। दुख, दुख का क्या होता है, पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, खेद, यंत्रणा, किसके पर्यायवाची हुए, दुख के। देवता का क्या क्या होता है, सूर, अमर, सूर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे आदित्य है, और आदित्य और किसका पर्यायवाची होता है, तो वो होता है सूर्य का। यहां पे देखोगे सूर्य का पर्यायवाची आपको क्या मिल रहा है, आदित्य भी मिल रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है आपका जो पर्यायवाची शब्द है उसका अर्थ किसी एक शब्द से ही होता है, ठीक है। जैसे कि सूर्य का एक पर्यायवाची मिलेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो बात बोल रहा हूं उस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में बार बार घूम के आते रहते हैं। निम्नलिखित में से पतंग का अर्थ क्या नहीं होता है, निम्नलिखित में से पतंग का अर्थ क्या नहीं होता है। अब आपको क्या करेगा, ऑप्शन देगा क्या चीज, सूर्य, फिर ऑप्शन देगा आपको पक्षी, फिर एक ऑप्शन देगा आपको नौका, फिर एक ऑप्शन दे दिया आपको चंद्र दे दिया मान लो, ठीक है। तो ध्यान रखिए पक्षी का एक पर्यायवाची शब्द पतंग भी होता है, नाव का एक पर्यायवाची शब्द पतंग भी होता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द पतंग भी होता है। तो ये जो पतंग है वो तीन शब्दों का पर्यायवाची है, इस चीज का विशेष ख्याल रखेंगे। ये वाला जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि यहाँ पे मैं नहीं लिया हूं क्योंकि जो बुक था उसमें दिया नहीं है ये। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं आया, मैंने खुद देखा उन चीजों को बार बार घूमते हुए, इसलिए मैं अपने जो मैं अभी तक पढ़ा हूं उन चीजों के साथ में आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे कि यहां पर क्या बोले, आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची, देवता का, और आदित्य किसका होता है, सूर्य का भी होता है। गिरवान, वृंदारक, अमृतेश, देवता मतलब अमृतेश, अमृत के देवता। अपहर्य, द्रव्य का क्या क्या होता है, धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति, लक्ष्मी, श्री, संपत्ति, लक्ष्मी, श्री, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, द्रव्य के। नदी, सरिता, तटनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कुलंकसा, तरंगिणी, वाहिनी, दरिया, सलीला। नदी का क्या क्या बोल रहे हैं, सरिता, तटिनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कुलंकसा, तरंगिणी, वाहिनी, दरिया, सलीला। अब ये तो हुआ किसके लिए, सलीला आया है, ध्यान दीजिएगा। सलीला किसका है, नदी का, लेकिन सलील नदी का क्या होता है, सलीला, लेकिन सलील किसका पर्यायवाची है, तो वो बोलोगे आप
जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची सलील, जबकि नदी का पर्यायवाची सलीला। तो ये चीज आपके दिमाग में तब बैठेंगे एकदम से जब आप उन शब्दों को बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे ना, तो दिमाग में आता है कि ऐसा शब्द भी कहीं तो देखे हैं करके। अब फिर उस शब्द को खोजने के लिए जब जाओगे आप, तो आपको ऐसे मिलेगा, एक में सलील लिखाया है, एक में सलीला लिखाया है, तो आपका ध्यान फिर केंद्रित होगा वहां पे, फिर आप उसको एक जगह लिख डालोगे। और ये तो आएगा आखिर समुच्चारित शब्दों में भी आएगा ये। नौका, नौका का क्या होता है? नाव, तरिणी, ठीक है, तरिणी, तरिणी नौका है, जबकि तटिनी नदी है। जलयान, नौका का जलयान, जल पात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। देख रहे हैं आया पतंग यहां पे, तो पतंग किसका पर्यायवाची है? नौका का पर्यायवाची है पतंग। और पतंग किसका है? पक्षी का भी पर्यायवाची देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया? पतंग पक्षी का भी पर्यायवाची हुआ। जैसे यहाँ पे क्या है? सूर्य, सूर्य का भी पर्यायवाची क्या है? पतंग होता है। तो 3 शब्दों का पर्यायवाची शब्द है कौन? पतंग। किसका किसका? सूर्य, नौका और पक्षी का। पत्नी, पत्नी से पहले पति को देख लेते हैं। पति का पर्यायवाची भर्ता। तो और क्या है? वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र, नाथ, कांत, इस, सौहर, भरतार। तो पत्नी का क्या हो जाएगा? पत्नी में आ जाएगा आ की मात्रा और एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे कि भारिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारिया, आपको भारिया शब्द देता है एग्जाम में, भारिया का अर्थ निम्न होता है करके पूछा जाता है। भारिया का अर्थ निम्न होता है। अब वहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, भारिया का अर्थ निम्न होता है करके देगा, और ऑप्शन देखने को मिलता है आपको भाभी करके, भाभी करके देखने को मिलता है। अब कहां दुनिया में खोए रहते हैं, भारिया और भाभी एक जैसे ही लगते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते, फिर भाभी को मार के आ जाते हैं। बहुत लोग से ये गलती होता है कि भाभी को उन लोग मार के आ गए सही आंसर, जबकि भारिया का सही अर्थ होता है पत्नी से, और ऑप्शन में पत्नी भी रहता है। तो भारिया का अर्थ क्या है? पत्नी। तो पत्नी का पर्यायवाची क्या है? दारा। इसका मतलब यह हुआ कि पति को क्या बोला जा सकता है? दार भी बोला जा सकता है। मैं यहां पे लिखा नहीं हूं। तो पति का पर्यायवाची दार, पत्नी का पर्यायवाची दारा। आ की मात्रा एक्स्ट्रा जुड़ रहा है तब की बात है। गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, प्राण प्रिय, प्राण प्रिया ना, तो ये प्राण प्रिय है, इसको क्या बोल सकते हो आप? प्राण प्रिय बोल सकते हो। फिर अर्धांगिनी, आधा शरीर होने के कारण, पति का आधा शरीर होती कौन? पत्नी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। कांता, अब आ की मात्रा है, इसका मतलब यह हुआ कि कांत शब्द जो होगा वो किसका पर्यायवाची होगा? पति का। पति का पर्यायवाची कांत, पत्नी का पर्यायवाची कांता। पति का पर्यायवाची वल्लभ, पत्नी का पर्यायवाची वल्लभा। यहां पे त्रिया लिखा है और ये तीय लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। त्रिया यहां पे है तो पति के लिए त्रिय बोल सकते हो, जबकि ये तीय अगर लिखा तो तीय का अर्थ होता है पत्नी से। तीय ना, तीय मतलब पत्नी। वामा लिखा है, जाया लिखा है, ठीक है। वामा, तीय, जाया, त्रिया, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? पत्नी के। जबकि पति के क्या क्या दिख रहे हैं अपने को? भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र, नाथ, कांत, इस, सौहर, भरतार। अब हवा का देखते हैं। हवा में आएंगे तो क्या क्या चीज है? वायु, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरन, समीरन, पवन, अनिल, पवमान। अनिल को अच्छे से याद रखिएगा। अनिल और अनल कल भी मैं बताया, अनिल का अर्थ होता है हवा से, जबकि अनल का अर्थ होता है आग से, अग्नि से। पक्षी, पक्षी का क्या क्या होता है? खग, विहग, विहंग। फिर बोले देखिए, विहंग भी बोल आता है, विहग भी आता है। तो विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया। अब ये तो बहुत सरल सरल पर्यायवाची है जिसको आप पहले से पढ़ते आए हो। अब टफ क्या है? शकुंत, एक तो है शकुंत और एक है शकुनी। शकुंत, शकुनी। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला, तो अंडज। द्विज शब्द को दिमाग में रखिएगा अच्छे से। द्विज का अर्थ ब्राह्मण से भी होता है, द्विज का अर्थ पक्षी से भी होता है।
पतंग को मैं बता चुका अभी। नभचर, नभ में चलने वाले के लिए संदर्भ में है, पक्षी का पर्यायवाची नभचर। पत्र रथ, पत्र रथ, पत्र पहुंचाने के संदर्भ में क्या है, पत्र रथ बोला जाता है किसको, पक्षी को। पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिरी, नग, भूमिधर, तुंग, आद्री, पहाड़, धराधर। ठीक है। पंडित 37वें नंबर का पंडित का क्या है, सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, धीर मतलब जिसमें धीर रहता है तो वो कौन होता है, पंडित होता है करके। धीर, मनीषी, प्राज्ञ, जिसके पास ज्ञान अच्छा खासा रहता है उसके लिए क्या है, प्राज्ञ। विचक्षण, अब यहां पे विचक्षण लिखा है किसी बुक में, उसको विलक्षण लिख दिया है, तो देख लीजिएगा दोनों में कोई एक ही चीज आपके ऑप्शन में मिलने वाला है, विचक्षण या विलक्षण। पंडित, सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण। ठीक, ये 37 तक हुए। 38वां, पुत्र का क्या होता है, तनया, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, तनुज। अब ये तो बेटा के लिए हुआ है, मतलब पुत्र के लिए, तो पुत्री के लिए क्या लगना है, आ लगना है। फिर तनय का तनया, सुत का सुता, बेटा का बेटी, लड़का का लड़की, आत्मज, आत्मज का आत्मजा, तनुज का तनुजा। आ की मात्रा ना। दुहिता, ये एग्जाम में बहुत आता है, दुहिता शब्द। दुहिता किसका पर्यायवाची है, पुत्री का। जैसे कि यहां पे मैं लिखा हूं, दुहिता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब दुहिता का अर्थ पत्नी नहीं होता है, दुहिता का अर्थ क्या है, डायरेक्ट अपने को पता है कि पुत्री होता है। प्रेयसी मतलब कि प्रेमिका से है। ठीक है। पुत्री का क्या क्या है, तनया, सुता, बेटी, लड़की, आत्मजा, तनुजा, दुहिता, नंदिनी। ठीक है। पृथ्वी, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मेदिनी, क्षिति, अचला, अचला, मही। ये क्या हुए, पृथ्वी के पर्यायवाची। ये 40 तक है। इधर मैं 41, 42, 43 भी लिखा हूं। क्यों लिखा हूं, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा तो मेरे को लगा कि कम से कम इसका और आपको पर्यायवाची दे दिया जाए। पत्थर का क्या क्या होता है, पाहण, पसान, प्रस्तर, अस्म, संग। अस्म होगा, संग होगा, उपल। ध्यान दीजिएगा यहां पे उपल है। कांतर, शिला, शिला ना सैल नहीं, ध्यान दीजिए, सैल नहीं शिला। एक तो होता है उपल, एक आता है उत्पल, तो उत्पल आएगा आपके कमल के लिए फिर। ठीक है। कांतर, शिला किसके किसके पर्यायवाची हुए, पत्थर के पर्यायवाची हुए। सूर्य का क्या क्या होता है, मार्तंड, रवि, दिनकर। दिन करने वाले, दिन करने वाला कौन होता है, सूर्य होते हैं, तो दिनकर। भास्कर, मरीचि, दो बार हो गया भास्कर, मरीचि। फिर दिनेश, दिन का स्वामी, इस दिन प्लस इस दिनेश, तो दिन का स्वामी मतलब कि दिनेश। सविता, अब ये सविता, फिर से यहां पे बात, नदी का पर्यायवाची क्या नहीं है, ऐसे करके दिया जाता है। और सरिता करके भी ऑप्शन रहता है। सरिता नहीं देगा ना ऑप्शन में, ठीक है। उस टाइम में क्या करेगा, सरिता करके ऑप्शन नहीं देगा, वो लिख के दे देगा सविता। अब अपने दिमाग में घूमते रहते हैं, हम तो पढ़े हैं सविता को नदी का पर्यायवाची, दिमाग में ये कंफ्यूजन घूम रहा है जबरदस्ती का। और आपके दिमाग को समझाने वाला वहां पे कोई नहीं है कि आप नदी का पर्यायवाची सविता नहीं पढ़े हो भाई, आप पढ़े हो सरिता करके। और सरिता को तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में। अगर वहां पे ऑप्शन में दे दिया है सरिता, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर पढ़े क्या चीज है, सरिता को पढ़े हैं नदी का पर्यायवाची करके, तो ध्यान रखिएगा नदी का पर्यायवाची सरिता, जबकि सूर्य का पर्यायवाची सविता। दिवाकर, दिन करने वाले के लिए दिवाकर। हंस, हंस भी है, ध्यान रखिएगा, हंस को बहुत बार भी एग्जाम में आया हुआ है। हंस हो गया। आदित्य, भानु। अंशुमाली, अंशुमाली मतलब कि किरणों का स्वामी के लिए संदर्भित है, कौन, सूर्य। समुद्र का क्या क्या होता है, सागर। जलधि, जलधि मतलब कि जल धारण करने वाला। एक तो होता है जलज, एक होता है जलद, एक है जलधि। जलज, जल में जन्म लेने वाला, मतलब कि कमल।
जलद मतलब कि जल देने वाला, इसी में फंसाया रहता है आपको एग्जामिनर, इसी प्रश्न को देते रहता है, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। जलद मतलब कि जल देने वाला, जलद का अर्थ होता है जल देने वाला, जल देने वाला है बादल, तो बादल के जगह में मेघ भी लिख सकता है वो, आसमान भी करके दे सकता है वो, ठीक है। आगे बोल सकते हैं क्या क्या चीज है, जलज, जलद, जलधि, जल धारण करने वाला, तो जल धारण करने वाला होता है समुद्र, ठीक। तो समुद्र के लिए क्या आएगा, जलधि। पारावार, एक तो है पारावार, एक आएगा पारावात, पारावात, एक आएगा पारावात, वो होता है कबूतर का पर्यायवाची। फिर सिंधु, नीर निधि, नदीस, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि। अब मतलब कि पानी से है तो उसको धारण करने वाला कौन होता है, समुद्र। वारिस, वारी मतलब पानी, पानी का स्वामी कौन होता है, पानी, बहुत सारा पानी रहता है ना समुद्र में, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, वारिस बोलेंगे। जलधाम बोलेंगे, नीरधि, नीर को धारण करने वाला अर्थात जल को धारण करने वाले से। अब ये हो गया पूरा पर्यायवाची। मेरे को लिखने में इसको कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन पढ़ाने के टाइम में आधा घंटे तक में ही कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि सामने वाला आपके लिए जो भी मेहनत कर रहा है उस मेहनत का प्रतिफल आप अपनी सफलता के रूप में दीजिए, ठीक है। कम से कम मेहनत करिए यार, पास होना फेल होना वो बात की बात है, किसी में सिलेक्शन पाना ना पाना वो बात की बात है। आप पढ़ते जाओगे ना तो फिर आगे आने वाले पोस्ट के लिए आप अपने आप को आसानी से तैयार कर रहे हो फिर, ठीक है। देखते हैं प्रश्न क्या क्या। पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है बोला जा रहा है उपल, उपल पढ़े अभी, उपल हो गया, अस्म हो गया, सैंग हो गया, सॉरी उपल, अस्म, संग हो गया, सैल लिखा है, सैल नहीं होता है, सैल के जगह में क्या था, सील था, ठीक है। तो सील किसका होता है, पत्थर का, सॉरी सीला, सीला किसका होता है, पत्थर का पर्यायवाची। तो उपल, अस्म, संग ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पत्थर के। कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है सैल, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, यही तो है पर्यायवाची इसका। अब आप देख लिए डायरेक्ट पर्यायवाची है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आप एकदम कंफर्म हो कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, शशि। अब यहां पे लिखा है रजनीचर, रजनीचर के जगह में, चर के जगह में अगर कर लिख दिए रहता तो फिर ये प्रश्न क्या हो जाता, विलोपित हो जाता। क्यों, क्योंकि रजनी कर, रजनी करने वाला कौन होता है, चंद्रमा होता है, तो रजनी कर लिख देता तो भी पर्यायवाची किसका है, वो चंद्रमा का, और चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशि भी। तो दो सही ऑप्शन नहीं रह सकते एग्जाम में, तो वो क्या होता, फिर विलोपित होता। रजनीचर मतलब कि रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला कौन है, चोर है। दिवाकर, दिन करने वाला कौन करते हैं, दिन, तो सूर्य करते हैं। प्रभाकर ये भी किसका पर्यायवाची, सूर्य का, ठीक। बादल, अब देखो बादल का पर्यायवाची कैसे, बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, बादल का पर्यायवाची घन होता है, मेघ होता है। अब बात है यहाँ पे जलज और वारिद में, तो जलज, तो लास्ट का जो जल लगा उससे ये समझ में आया कि जल में जन्म लेने वाला। अब बादल जल में थोड़ी जन्म लेता है, बादल जल में थोड़ी जन्म लेता है बादल, जबकि वारिद है, वारी मतलब पानी, द मतलब देने वाला, तो पानी देने वाला, जल देने वाला, जल देने वाला कौन है, तो वो है बादल। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बादल का पर्यायवाची घन भी होता है, मेघ भी होता है, वारिद भी होता है। क्या नहीं होता है, तो होता है नहीं, क्या नहीं होता है, जलज, जलज नहीं होता है। जलज किसका पर्यायवाची, कमल का। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची दिनेश, दिवाकर, मार्तंड ये सब तो जानते हैं। रजनीश रात का स्वामी, रात का स्वामी सूर्य नहीं, जबकि कौन होता है, चंद्रमा होते हैं। तो रजनीश क्या हो गया, चंद्रमा का पर्यायवाची हुआ है। वो क्या पूछा, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है करके। समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र मतलब जल को धारण करने वाला कौन होता है, जलधि, तो समुद्र का पर्यायवाची क्या आएगा, जलधि। नीरद, वारिद, अम्बुद ये सब क्या है, नीर, वारी, अंबु मतलब जल, और लास्ट में द लगा हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि देने वाला, तो नीर देने वाला, वारी
देने वाला, अंबु देने वाला मतलब पानी देने वालों से, तो नीरद, वारिद, अम्बुद ये सब बादल के पर्यायवाची हुए। पूछा क्या जा रहा है, समुद्र का पर्यायवाची क्या है, तो समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि पर्यायवाची होता है। अब है हो तो गया, इतने तक हो गया, 6 प्रश्न तक कवर किए और 43 पर्यायवाची शब्द मैं आपको बताया। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं आपको आपको बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगा ही यहाँ पे, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा अगर आपको करना है तो आप बुक से कर सकते हो पर्यायवाची शब्द। और खासकर जब सहायक सम परीक्षक का पेपर आता है जहां पे 100 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, तो वहां पे अपने को आवश्यकता होता ही है अधिक से अधिक पढ़ने का। अभी उतना आवश्यकता नहीं है, जितना हो पा रहा है आपसे उतना कीजिए, क्योंकि एक आध पर्यायवाची आ गया तो बहुत बड़ी बात है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में जहां पर हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित होके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।